Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा मैं एक अच्छा लेवल मैं डिस्कस करूँगा, जहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे मतलब जिसमें आप देख सकते हो कि जेई मेंस ठीक है मैं आने की बिल्कुल आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं लेक्चर को डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली सारे के सारे बच्चों को फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से एक हेडिंग के थ्रू, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम मॉलिक्यूलर फार्मूले देने वाले हैं। ठीक है, उन मॉलिक्यूलर फार्मूले के बेस पे आपको उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रॉ करने हैं, फिर उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करना है। जैसे फर्स्ट अगर मैं आपको दूँ, नाउ दिस इज सी एन ट्वाइस। ठीक है, तो थिंक करो यहाँ पे इसका क्या बन सकता है स्ट्रक्चर, बताओ बेटा। ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखा होगा कि गिवन फार्मूला है, गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला है सी एन ट्वाइस, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो आपको पता है कि जब मैं बेसिक इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो जहाँ पे पता है कार्बन इज अ सेंट्रल एलिमेंट। ठीक है, तो कार्बन के साथ आपका नाइट्रोजन ऑब्वियसली अटैच रहेगा। और मैंने ये भी बताया था कि कार्बन जो है वो आपके मल्टीपल बॉन्ड को भी फॉर्म करने की टेंडेंसी होल्ड करता है। अब बात समझो कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होते हैं एंड फॉर द नाइट्रोजन इसके पास 5 होते हैं। और नाइट्रोजन जनरली स्टेबल होने के लिए ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता ही है। तो अभी हमारे सामने देखो, जो कार्बन है उसके सामने नाइट्रोजन है, तो पहले चेक करो कि टोटल कार्बन कितने हैं। ठीक है, तो एक बारी मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे एटम्स कितने हैं। तो 2 तो कार्बन एटम है, ये बात समझ में आ रही है। मैं सिंपल से लॉजिक से बता रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ कितने नाइट्रोजन है बच्चों, 2 नाइट्रोजन है। तो 2 कार्बन के साथ 2 नाइट्रोजन का अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब कार्बन एंड कार्बन लिख लिए मैंने। अब जो नाइट्रोजन है वो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड से अटैच रहेंगे। इस तरीके से आप अटैच कर सकते हो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। और बीच में आपको पता है कार्बन की 3 वैलेंसी, देखो कार्बन की जो 3 वैलेंसी है वो नाइट्रोजन के साथ शेयर हो चुकी हैं। अभी एक बचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक इसका, तो ये आपका यहाँ शेयर्ड हो जाएगा। ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है क्या, अब इसके पास तो आपका लोन पे एज इसी तरीके से प्रेजेंट रहेगा। अभी क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने दिख रहे हैं। तो हाउ मेनी सिग्मा, तो बच्चों एक सिग्मा यहाँ पे हो गया है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी एक सिग्मा हो गया है, और एक सिग्मा यहाँ पे हो गया है। टोटल सिग्मा आपको कितने दिखे बताओ भाई, टोटल सिग्मा कितने हो गए, 3 सिग्मा। हाउ मेनी पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड आपको भी परफेक्टली दिख रहे हैं यहाँ पे कि भाई जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें 2 पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड आपको यहाँ से प्रॉपरली दिख सकते हैं, बिल्कुल। और 2 पाई बॉन्ड आपको यहाँ से दिखेंगे। तो 2 + 2, ये टोटल यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 4। तो पाई बॉन्ड का नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2CN4। अब चलो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करके दिखाओ फटाफट से, क्या हो सकता है जरा थिंक करो और बताओ। ठीक है, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन। ठीक है, तो इन 2 कार्बन के साथ बच्चों कहीं ना कहीं आपके 4 CN अटैच हैं। तो इसका मतलब पहले क्या करो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आप बना दो। अभी जो CN अटैच है, मतलब एक CN यहाँ पे, CN कैसा है, ट्रिपली बॉन्डेड होता है, और ये भी आपका ट्रिपली बॉन्डेड हो गया। ठीक है, इधर भी बनाओ तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे ये कार्बन कार्बन आपके पहले सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो। एज पर बैलेंसी हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकते हैं, बट अभी इस कार्बन की बैलेंसी बच्चों चेक करो, इसकी और इसकी कितनी हो रही है, 1 2 3, इसकी भी 1 2 3। लेकिन जो CN वाले कार्बन है उनकी वैलेंसी 4 हो रही है भाई, 3 इधर है, एक इधर है। तो हर जगह देखो 4 4 बैलेंसी आपको प्रॉपरली दिख रही है, वो सेटिस्फाइड हो चुके हैं ऑक्टेटूल के थ्रू। अभी इस पे बची हो तो यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब चेक करके देख लो इसकी बैलेंसी सेटिस्फाइड हुई है कि नहीं, बिल्कुल हुई है। अभी नाइट्रोजन के पास बचा हुआ आपका लोन पेयर है, तो यहाँ पे इसके जो लोइक सिंगल सिंगल लोन पेयर्स हैं उनको आप यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अभी चेक करो यहाँ पे इस पूरे मॉलिक्यूल्स में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। तो बच्चों देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा यहाँ पे, ये सिग्मा, सिग्मा एन सिग्मा।
ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी एक सिग्मा मिलेगा, ठीक है, सिग्मा 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 एंड टोटली सिग्मा। तो अब टोटल आप सिग्मा यहाँ पे काउंट करो कितने मिलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डेफिनेटली 9 सिग्मा आपके हो गए। बेटा हाउ मेनी पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो पाई बॉन्ड आप काउंट कर सकते हो, डबल बॉन्ड है मैं डिफरेंट कलर से बनाने की कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो देखो एक पाई बॉन्ड यहाँ होगा, ठीक है, और दो जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है दो दो पाई वहाँ पे होंगे, ठीक है, तो 2 पाई यहाँ पे होंगे, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे होंगे, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे होंगे। टोटल काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, तो कितने हो गए 9 पाई बॉन्ड आपको परफेक्टली यहाँ पे देख रहे हैं। तो 9 सिग्मा एंड 9 पाई बॉन्ड। बात समझ में आ गई, इजी थे आपके मॉलिक्यूल्स। इसके बाद कुछ और भी मॉलिक्यूल्स की तरफ हम लोग मूव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट मैं थर्ड मॉलिक्यूल्स की तरफ चलूँगा। नाउ दिस इज CH3CO ट्वाइस, नाउ इट इज़ ऑक्सीजन। चलो थिंक करो और सिग्मा और पाई फटाफट से बताओ मुझे यहाँ पे कितने सिग्मा होंगे कितने पाई बॉन्ड होंगे, कर पाओगे सभी लोग, बिल्कुल बताओ बच्चों कुछ और भी मॉलिक्यूल्स मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तब तक आप इसे ट्राई करो, ठीक है, CH3COO C2H5, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ मॉलिक्यूल्स अपन ले सकते हैं, 1 सेकेंड yes it is double bond like this, double bond and double bond, ठीक है। नेक्स्ट 6 मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं अपन, SCOOH। नेक्स्ट 7th मॉलिक्यूल्स CH3COOH, ठीक है। बताओ बच्चों टोटल सिग्मा पाई कितने होंगे, फटाफट से सॉल्व करो। आप लोग बिल्कुल कर पाओगे, कुछ बच्चों ने किए भी हैं फटाफट से और आंसर देखो आ चुका होगा, ठीक है। फर्स्ट मॉलिक्यूल्स अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो क्या यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, इसमें देखो CH3COO, ये आपको जो दिख रहा है ना इट इज़ एक्चुअली द एसिटाइल पार्ट, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड हो और यही आपकी ट्वाइस है और आपका एक यहाँ पे ऑक्सीजन है, मतलब एक ऑक्सीजन से दो आपके एसाइल पार्ट अटैच है। तो क्या करना पड़ेगा, बीच में एक ऑक्सीजन को लगाना पड़ेगा फिर तो। और इस तरह आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से 2 से कहीं सेवर्ड हो जाएंगे तो 8 हो जाएगा, है ना, तो वही 2 सेवर्ड हो सकता है इस तरीके से, इधर भी C डबल बॉन्ड हो, इधर भी C डबल बॉन्ड हो और इसके साथ एक CH3 है और इसके साथ एक CH3 है। तो परफेक्टली आपको दिख रहा है, एक ये ग्रुप दिख रहा है, एक ग्रुप ये दिख रहा है। तो ये ट्वाइस हो चुका है बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, और बीच में देखो ये ऑक्सीजन हो चुका है, इतनी बात कन्फर्म हुई है, डन। चलो अब सिग्मा पाई तो काउंट करने में कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, हाउ मेनी सिग्मा पाई, तो बच्चों परफेक्टली आप यहाँ पे देखो इसमें पाई बॉन्ड तो दो ही दिख रहे हैं, एक पाई यहाँ दिखेगा डबल बॉन्ड तो एक पाई यहाँ पे, तो दो तो आपको पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। सिग्मा कितना दिख रहा है, बाकी सब सिग्मा ही है, तो सिग्मा आप काउंट करके देख लो यहाँ पे ठीक है। तो CH3 है तो CH3 पे भी काउंट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ इस तरीके से 3 हाइड्रोजन भी आपके प्रेजेंट है, एक सिग्मा है तो 1 2 3 है ना, एक 4, ठीक है, यहाँ पे सब सिग्मा ही है, ये सब सिग्मा है बच्चों, ठीक है, और सिग्मा, और यहाँ पे 3 इधर 3 और 1 4 4 5 6 7 8 9, ऊपर एक 9 हो जाएगा ये, ठीक है, 9 10 11 और आपका 12, तो कितना हो गया है 12 सिग्मा आपको परफेक्टली यहाँ पे दिख गया, हो गया सिग्मा पाई काउंट। इसी तरीके से नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करके देखते हैं अपन, ठीक है, तो ये भी आप बना पाओगे। इसमें आप जरा ध्यान से देखो कि ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स दे रखा है इसको आप किधर से बना सकते हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से, किधर से भी ड्रॉ कर लो। तो मैं सपोज इधर से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, देखो एक कार्बन के साथ पहले जोड़ दो आप 3 हाइड्रोजन, प्लीज टेट्रा वैलेंसी डिफाइन करना, प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड हो, नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन और C2H5 जो दे रखा है उसे तो आप बना ही पाओगे, बिकॉज यहाँ से आपका CH2 हो जाएगा, बाकी आपका यहाँ से CH3 हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ गया कन्फर्म। अभी इसमें पाई बॉन्ड तो एक ही दिख रहा है बच्चों, सॉरी दिस इज पाई बॉन्ड, ओनली 1 पाई बॉन्ड, तो एक तो आपका पाई बॉन्ड आपको यहाँ पे परफेक्टली दिख रहा है, ठीक है, बाकी सिग्मा है। तो सिग्मा चेक करो 1 2 3 4, मैं यहाँ से कर रहा हूँ काउंट 1 2 3 4
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, यहाँ से 9, 10, 11, 12, 13। बिल्कुल सही। मतलब यहाँ से आपके टोटल 13 आपके यहाँ से 1 पाई हुआ था, ठीक है, और टोटल आपके 13 सिग्मा बॉन्ड हो गए। सेम यहाँ पे चेक कर सकते हो इस गिवन मॉलिक्यूल्स में। तो 1 पाई यहाँ पे होगा, 1 पाई इधर होगा, 1 पाई यहाँ पे, टोटल तो आपको 3 यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो आपको 3 दिख रहे हैं। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा भी आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 1, 2, 3, 3 हो गए ना। नेक्स्ट आपके यहाँ से देखो 4 एंड 5, ऊपर इधर 6, 7, एक इधर हो जाएगा 8, ठीक है, इधर 9 एंड 10 हो गया। तो 10 आपके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये जो एसिड है फॉर्मिक एसिड है, इसका भी आप निकाल पाओगे। तो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे हाइड्रोजन सी डबल बॉन्डो, नाउ इट इज ओ एच। हाउ मेनी सिग्मा फॉर्मिक में, तो सिग्मा आपको यहाँ पे परफेक्टली 4 सिग्मा देखेंगे, आप चेक करके देख सकते हो, 1, 2, 3 और एक ऊपर डबल बॉन्ड वाला, तो 4 सिग्मा हो गए हैं। पाई तो आपका सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड रहा, ठीक है। चलो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा ये एसिटिक एसिड है, इसे भी निकाल पाओगे। तो यहाँ से तो ये CH3 हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो, नाउ इट इज OH। तो पाई तो आपका सिर्फ फिक्स है कि भाई 1 तो पाई बॉन्ड हो गया। हाउ मनी सिग्मा, तो 1, 2, 3, 4, 4 4 यहाँ तक हो गए और 3 इधर होंगे CH3 के पास, 4, 3, 7। तो 7 आपको सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे दिख गए हैं। कन्फर्म समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हाँ, नेक्स्ट मैं मॉलिक्यूल्स और लेता हूँ, ठीक है। COCl2, आप बताओ, ठीक है ना। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं भाई। टोटल आप देखो, ये जो कार्बन दे रखा है उसके साथ डबल बॉन्डो इधर हो जाएगा, एक इधर कार्बन और आ जाएगा, उसका डबल बॉन्डो हो जाएगा। एक Cl इधर लगा दो, एक Cl यहाँ, बैलेंस सेटिस्फाइड हो गई। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितने हो गए, तो सिग्मा पाई भी आपको पता चले रहे हैं कि भाई 2 ही पाई है, एक यहाँ पे 1 पाई, यहाँ पे आपका दूसरा पाई, तो 2 तो पाई बॉन्ड हो गए। सिग्मा काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1, 2, 3, 4 और एक 5, है ना। तो 5 आपका हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स भी आप देख सकते हो। नाउ दिस इज CO के साथ मैं कर दूंगा NH2, और ये टोटल आपका ट्वाइस, ठीक है। यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका सी डबल बॉन्डो ये हो गया, एक तरफ ये सी डबल बॉन्डो हो गया, ठीक है। NH2 यहाँ पे हो गया, और यहाँ देख लो तो ये आपका NH2 ये हो गया। एक लोन पेयर यहाँ पे रहेगा, एक लोन पेयर यहाँ रहेगा। टोटल सिग्मा पाई काउंट करोगे तो आपके टोटल सिग्मा कितने हो जाएंगे, निकालो बच्चों जल्दी से। तो 1, 2, 3, मैं इधर से काउंट कर रहा हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने बच्चों, 9 सिग्मा। हाउ मनी पाई बॉन्ड, तो पाई तो आपको दिख रहे हैं 1 एंड 2, 2 ही आपके पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, जो सी डबल बॉन्ड O के साथ है यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। क्लियर है, ठीक है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई सिग्मा और पाई काउंट करने के लिए। यस। नेक्स्ट देखो, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेके। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे आपका आएगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हम बात करेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड है हमारे, ठीक है, हाइब्रिडेशन की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बहुत से जो सेंट्रल एलिमेंट है वो बच्चों क्या है, कार्बन एटम है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट जो कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मैं डिफरेंट केस लेके यहाँ पे स्टडी करूँगा। तो चलते हैं केसेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट को लेके हम लोग करेंगे यहाँ पे स्टडी। तो केस फर्स्ट में जब हम बात करेंगे आपके हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, ऑफ कार्बन एटम के बारे में ही बात करें। लेकिन कार्बन एटम जो है वो आपका यहाँ पे रहेगा न्यूट्रल। कैसा रहेगा बच्चों, न्यूट्रल कार्बन एटम रहेगा, ठीक है। तो उस केस में हाइड्रेशन निकालना कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं यहाँ देखो एक टेबल बनाता हूँ ध्यान से। नंबर ऑफ सिग्मा
बॉन्ड्स, ठीक है, एक तरफ लिख लो। फिर यहाँ पे लिख लो आप पाई बॉन्ड्स, फिर यहाँ पे लिख लो आप बॉन्ड एंगल, ठीक। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, और लास्ट में आपका हो जाएगा बच्चों शेप, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो देखते हैं कि क्या आंसर बनने वाले हैं। जब हमारा कार्बन न्यूट्रल होगा मतलब कोई चार्ज उसके पास प्रेजेंट नहीं होगा, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो आपको पाई बॉन्ड कितने, जीरो, तो आपके टोटल सिग्मा कितने होंगे। आपको पता है कि यहाँ पे जो कार्बन होता है सेंट्रल एलिमेंट, उसकी जो टेट्रा बैलेंसी मतलब 4 बैलेंसी है, ठीक है, 4 से अधिक तो जा नहीं सकती है, तो एन की वैल्यू मैक्सिमम 4 हो सकती है। तो आपका ये 4, ये आपका 0 0, तो उसमें आपका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109.28, ठीक है, ये आपका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। और इसका जो हाइड्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp3, और यहाँ पे इसका जो शेप हो जाएगा दिस इज टेट्रा हाइड्रल, ठीक। नेक्स्ट जब आपके पाई बॉन्ड 1 में कर दूंगा तो सिग्मा ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो 4 से आपका क्या 3 हो जाएगा। तो 2 भी आंसर किया, या 3 + 1 4, यहाँ भी आपका 4 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है, टोटल जो है पाई और सिग्मा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बच्चों आपका हो जाता है 120 डिग्री, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। और हाइड्रेशन इसका sp2 हो जाएगा, और इसका जो शेप है वो हो जाएगा आपका ट्राईगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राईगोनल प्लेनर। इसके बाद मैं बोलूँगा कि यहाँ पे टोटल पाई बॉन्ड में 2 कर दूंगा, और सिग्मा बॉन्ड आपके ऑब्वियसली 2 ही हो जाएंगे भाई, 4 से अधिक हो नहीं सकता। अच्छा, तो फिर इसका जो बॉन्ड एंगल है वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा, और बढ़ जाएगा बॉन्ड एंगल, और आपका ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, और ये बेटा इसका शेप हो जाएगा आपका लीनियर। और अगर मैं बोलूँ यहाँ से, सोच रहे हो कि सर पाई बॉन्ड में 3 कर देता हूँ और सिग्मा 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो पाई बॉन्ड आपके 3 नहीं हो सकते, मैक्सिमम आपका ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 2 आपके पाई होते हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला केस है पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे 3 ही पॉसिबिलिटी आपको दिखेगी जो आपका न्यूट्रल कार्बन एटम होगा, ठीक है। बाकी मैंने क्लास में आपको इसका जो हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग में वो डिस्कस ऑलरेडी किए हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। बाकी आपको बहुत सिंपल लॉजिक मैंने बता दिया है। अब चलते हैं हम लोग केस सेकंड की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई आपको हाइड्रेशन निकालना है तो हाइड्रेशन आप निकाल पाओगे, ठीक है। जैसे एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए भी। सपोज़ मान लेते हैं कि एक हमारे पास मैं क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करूँगा जहाँ पे आपकी मैक्सिमम चीज़ें आ जाएँ, ठीक है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लेते हैं अपन, और यहाँ पे अपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक यहाँ पे चलो ये भी कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिपल बॉन्डेड वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स आपको दे रखा है, और यहाँ पे आपको निकालना है कि जो भी कार्बन है उनके हाइब्रिडाइजेशन आपको डिफाइन करनी है इंडिविजुअल कार्बन एटम के, तो निकाल पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबके सारे के सारे न्यूट्रल हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, वहाँ पे देख लो, तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो मतलब ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन बेटा मैंने हाइड्रोजन को देखो हाइड किया है, बाकी आपको पता है हाइड्रोजन हर जगह आपका प्रेजेंट है बिकॉज यह हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जहाँ पे कार्बन की बैलेंसी आपकी 3 हो रही है, तो मतलब वहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल पाओगे, तो ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ये भी sp होगा, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा वो हिडन है, मतलब ये 4 हो जाएगा सिग्मा, तो sp3 हो जाएगा, ये भी sp3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका sp2 होगा, ये भी sp2 हो जाएगा, ये sp3 है, ठीक है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, तो ये sp में हाइड्रोजन को लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लो, ठीक है। यहाँ भी होंगे 2 हाइड्रोजन 1 और 2, तो ये भी आपका sp3 ही होगा। यहाँ देख लो तो एक पाई बॉन्ड आ गया, तो मतलब ये sp2 हो गया, ये भी sp2, लेकिन ये sp3 रहेगा, ठीक है। ये भी sp3, ये आपका sp2, ठीक है। यहाँ भी sp2, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, तो मतलब ये sp3 हो गया, और ये कार्बन भी sp3, और ये भी आपका sp3, ठीक है। तो न्यूट्रल कार्बन को लेके मैंने आपको हाइड्रेशन समझा दिया। अब हम बात करते हैं केस सेकंड को लेके। तो केस सेकंड देखो यहाँ पे क्या बोलता है। केस सेकंड ऑब्वियसली बच्चों पहले केस 1 में न्यूट्रल था, तो यहाँ पे चार्ज आएगा, ठीक है। तो जो चार्ज होगा ऑन कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम के ऊपर आपको चार्ज देखने को मिलेगा, या फिर मैं बोलूँ कि उसके पास आपका
वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कार्बन, ठीक है, कंटेनिंग कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम, कुछ इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो चार्ज के बारे में बात करोगे तो चार्ज आपको पहले से पता है, चार्ज आपकी या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। और उसके साथ साथ मैंने इसको भी इंक्लूड किया है कि वहाँ पे आपका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे चार्ज स्पीसीज हैं, ये चार्ज क्रिएट हो जाएंगे तो तब कार्बन का आपका जो हाइड्रेशन होगा वो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं बॉन्ड क्लीवेज की तरफ चलूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा होमोलिसिस, ठीक है। तो होमोलिसिस क्लीवेज को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान के चलो, होमो का मतलब क्या है बच्चों, सेम, ठीक है, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, टूटना, ठीक है, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक डाउन, ठीक है, बॉन्ड का टूट जाना। अब जो सेम क्या है बच्चों, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ऐसे बॉन्ड जो आपके शेयर्ड बॉन्ड्स के थ्रू अटैच हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैच हैं, लेकिन उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी है, सेम है। तो उस केस में होमोलिसिस क्लीवेज आपका होने वाला है। बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, हमारे पास प्रेजेंट है ए बी, यहाँ पे आपका जो ए एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसी है बच्चों, इक्वल है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है तो ना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट इधर होगा, ना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट आपका ए टू बी होगा, ना ही बी टू ए होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इस केस में जब भी ये बॉन्ड आपका क्लीवेज करेगा, ब्रेक करेगा, तो इस केस में आपका जो ए का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ए की तरफ चला जाएगा, बी का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बी की तरफ चला जाएगा। तो इन रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि भाई ए के पास भी डॉट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, और बी के पास भी डॉट देखने को मिल रहा है। क्या बात आपको समझ में आ रही है। और इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स हम बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कार्बन एटम होता तो उसका नाम होता कार्बन फ्री रेडिकल्स। ये बात समझ में आ गई होमोलिसिस क्लीवेज में। सेकंड हम बात करेंगे हाइड्रोलिटिक, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस जो क्लीवेज है, ठीक है, हाइड्रो का मतलब है डिफरेंट, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, हाइड्रो का मतलब आपका डिफरेंट। ये जो डिफरेंट होगा वो आपका रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिफरेंट रहेगी जब दो आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैच रहेंगे दो एटम्स के साथ। जैसे मैं बात करूँ ए और बी, यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है। तो जब कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको पता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट उधर से उधर ही होगा। तो डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई बी के पास जो चार्ज नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो अधिक हो रही है। तो इसलिए इसको हम ऐसे भी डिफाइन बहुत बारी कर लेते हैं कि भाई ए सिंगल बॉन्ड बी, इस पे चार्ज डेल्टा माइनस, इस पे चार्ज डेल्टा प्लस। लेकिन मुझे क्या डिफाइन करना है, लिसिस करनी है, ब्रेक डाउन करनी है बॉन्ड की। तो अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, तो इन रिजल्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा कि भाई ए के पास पॉजिटिव चार्ज होगा परफेक्ट, और बी के पास आपका नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ए के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपका यहाँ पे कैटाइन बोला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज है आपके बी के पास तो इसको आप लोग एनाइन बोलेंगे। अगर आपका कार्बन होता है ए प्लस, यहाँ पे सी प्लस होता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकैटाइन। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ कार्बन होता है तो उसको कार्ब एनाइन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, लिसिस क्लियर हो गया। तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज टू वन एटम, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन्स और एटम विल बी टू, ठीक है, एंड ऑन एटम ऑन विच पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स हैविंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें तो वही हो गया, बहुत सिंपल सा लॉजिक, भाई एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जब आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है तो उस केस में आपको पता चलेगा कि ये जो बी भाई साहब है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स आपको प्रॉपरली दिखेंगे, और वही आपका नेगेटिव से डिफाइन कर रहा है। अरे बात समझ में आ रही है भाई। इस एक नेगेटिव का मतलब क्या है, इस एक नेगेटिव का मतलब है कि इसने बी के इलेक्ट्रॉन्स को लिया है इसलिए माइनस वन आ गया। अरे भाई खुद के इलेक्ट्रॉन्स को भी तो लेगा ना ये, तो टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो जाएंगे ना, एक खुद का होगा एक ए का होगा, और एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए मैंने इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया है। अब ए इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा है इसलिए वो आपका पॉजिटिव हो गया है। ये बात समझ में आ गई। चलो इसके बाद मैं बात करूंगा कंडीशंस की, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करने वाले हैं कंडीशंस फॉर होमोलिसिस क्लीवेज, ठीक है। तो जो होमोलिसिस क्लीवेज है उसकी आपकी कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, प्लीज़ उसे ध्यान रखना।
ठीक है, जिसमें पहली कंडीशंस आपको मिलती देखने को कि भाई अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है, इसका यूज़ किया आपका जाता है होमोलिसिस क्लीवेज के लिए। सेकंड कंडीशन कि टेम्परेचर दैट इज़ ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस। सेकंड कंडीशन ये आपको लिखी मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिल सकता है यहाँ पे परऑक्साइड का यूज किया हुआ। अगर रिएक्शन में परऑक्साइड का यूज़ किया गया है, मतलब मैं बोलूँ कि भाई यहाँ से आप देखो कि हमारे पास मॉलिक्यूल है ए बी, और मुझे इसे क्या करना है ए डॉट एंड बी डॉट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये जो कंडीशंस में लिख रहा हूँ इनका अप्लाई कर सकते हो इस एरो के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट मैं फोर्थ कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप फ्री, ठीक है, फ्री रेडिकल कैटलिस्ट का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं कंडीशन में बताऊँ तो दैट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट, या फिर आपको लिखा मिल सकता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में लिखा मिल सकता है, या फिर इसके साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी भी लिखी मिल सकती है। तो मतलब एरो के ऊपर ये लिखा मिलेगा सबका सब बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको सब जगह होमोलिसिस क्लीवेज ही मिलेगा, मतलब आपके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ही आपको दिखाई देगा। तो दिस इज़ द बेसिक कंडीशन। ये बात समझ में आ गई होमोलिसिस क्लीवेज कैसे है। तो ये कंडीशंस प्लीज़ आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, बहुत जगह पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लिखी हुई देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली फॉलो करना है होमोलिसिस क्लीवेज, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखो हम बात करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है बच्चों कि अगर लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू रहता है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। हालांकि इसको मैंने डिस्कस भी किया था आपकी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने डिस्कस किया था जब मैं बेटा हाइड्रेशन के बारे में बात कर रहा था। तो लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर, समझ में आ गया। अभी हम कार्बन को लेके बात कर रहे हैं, तो लॉन पेयर को लेके बात करूं, ठीक है। तो लॉन पेयर तो यहाँ पे जनरली आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन मैं स्पेशल केस लूंगा तो आपको समझाऊंगा वहाँ पे। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 4 हो जाते हैं जहाँ पे लॉन पेयर्स का नंबर प्लस बॉन्ड पेयर का नंबर टोटल 4 हो जाता है, तो हम बोलेंगे उसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल यहाँ पर आपका 3 डिफाइन किया जा रहा है, तो मतलब वो आपका sp2। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसका नंबर 2 आ रहा है, बन तो हो ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मॉलिक्यूल्स ऐसा बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो ये कुछ आपके इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पे मैंने डिस्कस किए हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट मैं बात कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड डायरेक्टली अटैच टू चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कार्बन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है। अभी इस एग्जांपल्स की बात करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। सेकंड में बात करूंगा पाई बॉन्ड इज नॉट कंसीडर्ड एज ए बॉन्ड हेयर। तो वहाँ पे जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं वहाँ पे हम पाई बॉन्ड को एज ए बॉन्ड यहाँ एज ए हम वहाँ पे एज ए बॉन्ड काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इफ़ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऑन अल्टरनेट पोजिशन विद डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन, ठीक है, बाई हाइड्रेशन शुड बी, तो वहाँ पे आपका sp2 होगा वहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो चेक करके देखते हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, ठीक है, उन क्वेश्चंस की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं लिख देता हूँ कार्बन के पास लिखा है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ पे आपका जो लोन पेयर होगा वो कितना होगा, 0। अगर कार्बन पे लिखा है नेगेटिव चार्ज तो इसका मतलब इसके पास जो लोन पेयर होगा वो आपका 1 होगा। और कार्बन पे अगर लिखा है आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका लोन पेयर कितना माना जाएगा, 0, ठीक है। तो लोन पेयर आपको 1 तभी माना जाएगा कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है, समझाने के लिए। जैसे मान कर चलो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिया है और ये एरोमेटिक पार्ट है इस तरीके से बेंजीन, और यहाँ प्रेजेंट है आपका CH2 माइनस, ठीक है। ये आपको मैंने दे दिया। अब यहाँ से आप निकाल पाओगे कि ये देखो ये जो नेगेटिव है वो आपके कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि भाई ये नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिव क्या करेगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये आपके इसको पुश करेगा, तो ये आपका इधर इधर मूव कर जाएगा। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे इसका हाइड्रेशन क्या होगा। तो आप निकालोगे तो आप एक कार्बन के साथ क्या है, एक 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव है, नीचे आपका ये एरोमेटिक पार्ट प्रेजेंट है। तो उस केस में आप इसे एज ए लॉन पेयर काउंट करोगे, ठीक है, मैंने बोला लॉन पेयर। और बाकी बॉन्ड पेयर तो 1 2 3 सिग्मा है,
तो 3+1 आप 4 टिक करोगे और इसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर दोगे, बट ये गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है, अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है आपकी बेंजीन रिंग के साथ, तो उस केस में इसका जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल कहाँ है, तो वो तो मूव कर रहा है, तो ये नेगेटिव अंदर मूव कर जाएगा, फिर ये पाई यहाँ चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। तो आते ही हम यहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करते समय इसको हम पाई बॉन्ड को बॉन्ड पेयर में काउंट नहीं करते हैं, तो फिर इसका जो आंसर यहाँ पे आपका 3 न रह 4 न रह के 3 हो जाएगा। 3 होने का मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। इसका मतलब टोटल सिग्मा 3 बचेंगे, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ना कि sp3 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है? यहाँ से गलतियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ से। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके से ले लिया और यहाँ पे एक नेगेटिव मैंने यहाँ डेवलप कर दिया। अभी देखो ये जो नेगेटिव है वो पाई के साथ अब कंजुगेशन में नहीं है, इस पाई के साथ ये नेगेटिव कंजुगेशन में नहीं है। जब कंजुगेशन में नहीं है तो फिर परफेक्टली आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। टोटल सिग्मा काउंट कर लो, तो 1 2 3, तो 3 आपके सिग्मा हो गए, मतलब 3 आपके बॉन्ड पेयर हो गए। बॉन्ड पेयर का आपका नंबर कितना हो गया? 3। और लॉन पेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन है कार्बन पे, तो उसको हम लॉन पेयर बिल्कुल ट्रीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, वो मूव नहीं करेगा कंजुगेशन में। तो 3+1 कितना हो जाएगा? 4। और फिर 4 का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले वाला sp2 था जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा था ना, लेकिन ये आपका कैसा रहेगा? sp3 रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जैसे मान के चलो एक मॉलिक्यूल्स और ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे दे दिया, ठीक है, और इससे अटैच ये कार्बन है जिसके पास प्रेजेंट है आपके यह हाइड्रोजन। ठीक है, यह हाइड्रोजन है। ठीक, अभी अगर मैं इस कार्बन के बारे में बात करूँ तो इसका हाइड्रोजन क्या होगा? वो परफेक्टली आपको sp3 ही दिख रहा है। ठीक है, नीचे आपका पॉजिटिव चार्ज है। और इस वाले कार्बन की बात करूँ तो ये भी sp3 होगा, इसकी बात करूँ तो ये भी आपका sp3 होगा अभी। ठीक है, ये सब के सब आपके ये भी sp3 sp3 sp3, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे रेजोनेंस कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है भाई, रेजोनेंस तो कहीं हो ही नहीं रहा है भाई। पॉजिटिव के साथ कहीं पाई बॉन्ड नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, लॉन पेयर्स नहीं है, तो पाई बॉन्ड तो है नहीं आपका भाई, कहीं भी रेजोनेंस डेवलप हो रहा हो? बिल्कुल नहीं। तो ये सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपको देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है हाइपर कंजुगेशन का। ठीक है, तो एक होता है कि भाई हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे पॉसिबल होगा बिल्कुल, क्योंकि आप देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसके एडेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये आपका अल्फा 1 हो जाएगा, ये अल्फा 2 कार्बन, ये अल्फा 3 कार्बन, इसके पास ही प्रेजेंट हाइड्रोजन है। तो हाइपर कंजुगेशन तो होगा। जब हाइपर कंजुगेशन हो तो फिर यहाँ पे हम बात करेंगे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ पे, उसको लेके बात करेंगे। टोटल कितने फॉर्म हो गए? 5 स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए। क्यों? 3 ऊपर से देखो, मैं डिफरेंट कलर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो ऊपर से कितने फॉर्म हो गए, यहाँ से कितने होंगे? 3। भाई 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। और नीचे से यहाँ चेक करो तो इसके पास 1 और 1 2 हाइड्रोजन है, तो 2 यहाँ से आपको मिल जाएगा। और बाकी यहाँ से चेक करोगे तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो आंसर कितना आपका हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 2 5 6 7। 7 आपको मिलेगा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको करेक्ट करना बेटा, 7। ठीक है, 7 हाइपर कंजुगेटेड आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। ये आपका हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद मैं बात करूंगा, वन sp2 कार्बन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू sp3 कार्बन एटम। ठीक है, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ CH बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। तो वही कंडीशन है। कंडीशन आप देख सकते हो, ये जो ये वाला जो कार्बन था ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था। अब sp2 से अटैच sp3 और sp3 के पास प्रेजेंट हाइड्रोजन है आपके। तो मैं बोल रहा हूँ कि जितने आपके sp3 कार्बन पे अटैच जो भी आपके CH बॉन्ड जितने होंगे उतने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे। तो मैं तो सिर्फ यही बात कर रहा हूँ कि भाई जिसके पास पॉजिटिव चार्ज वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उससे अटैच आपके sp3 होने चाहिए। उन्हें sp3 अल्फा जो कार्बन है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 उसके पास हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तो बहुत जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर भी होंगे। तो 7 इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चंस मैं दूंगा, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से आपके हाइड्रेशन वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं और एग्जाम्पल्स। ठीक है, उन एग्जाम्पल्स से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलो, तो एक मॉलिक्यूल्स में लेता हूँ यहाँ पे। नाउ दिस इज कार्बन नेगेटिव चार्ज और इसके साथ यहाँ पे
मैं इस तरीके से एक रिंग का फॉर्मेशन कर दूंगा, ठीक है, 6 कार्बन की। और एक आपका ये भी रिंग का फॉर्मेशन हो गया। और 1 सेकेंड, यहाँ से एक ये भी 6 कार्बन की रिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं रेजोनेंस जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर निकालना है इस कार्बन का हाइड्रोजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ना इधर रेजोनेंस हो रहा है, ना इधर रेजोनेंस होगा, ना इधर रेजोनेंस होगा, कहीं नहीं हो रहा है। तो फिर ये नेगेटिव स्टेबल रहेगा, और स्टेबल रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पे एक आपका हो जाएगा बच्चों लोन पेयर, और 3 आपकी हो सिग्मा, तो 3 आपके हो जाएंगे बॉन्ड पेयर। तो N3+1 आंसर इज 4। तो परफेक्टली यहाँ पे आपको sp3 हाइड्रेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यही अगर रेजोनेंस, यही अगर नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ पे ये सपोज एरोमेटिक रिंग होता, पाई बॉन्ड होते इस तरीके से, तो फिर नेगेटिव बॉन्ड जब पाई के साथ पार्टिसिपेट करता, तो उस केस में डी डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता। और जब डबल बॉन्ड क्रिएट करता तो उस केस में सिर्फ 3 ही सिग्मा देखने को मिलते एक बार में। तो जब 3 सिग्मा मिलते तो बच्चों फिर तो आंसर आपको पता ही है, लोन पेयर तो फिनिश हो गया। सिर्फ 3 आपके बॉन्ड पेयर दिखते तो आंसर तो परफेक्ट है कि आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही देखने को कार्बन एटम होता। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ से गलतियाँ आपसे होंगी, इसलिए मैं बेसिक पार्ट को पहले फिनिश करूँगा। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे प्रेजेंट है सपोज CH2। अभी मान के चलो थोड़ी देर के लिए मैंने ये रेजोनेंस नहीं बनाया, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया। तो उस केस में कोई डाउट नहीं था कि भाई जब आपका यहाँ पे रेजोनेंस नहीं था, जब रेजोनेंस नहीं था तो फिर आपका पॉजिटिव तो स्टेबल रहता है किस जगह, इसका लॉन पेयर, इसका मतलब लॉन पेयर तो होता नहीं। तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा इधर बनेंगे, 1 सिग्मा यहाँ पे दिख रहा है, ये सिग्मा, टोटल आपके 3 सिग्मा, तो मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव, अगर ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में चला 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 जाएगा तो उस केस में क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। बात समझ में आ रही है। वैसे भी डेफिशिएंसी ऊपर ही है ना, तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर से किधर होगा बताओ भाई। जहाँ पर डेफिशिएंसी होगा उधर ही तो पाई बॉन्ड मूव करेगा ना। तो यहाँ से ये जो सपोज पाई बॉन्ड कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ होगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब ये पाई बॉन्ड बाहर आएगा तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से रहेगा, और इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड और आपका ये CH2 हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है। तो अभी भी आपके 3 ही सिग्मा मिलेंगे, तो मतलब स्टिल अभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही कार्बन एटम आपका रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलो, इसके बाद मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक और मैं एक रिंग ले रहा हूँ, और यहाँ प्रेजेंट है आपका CH2 डॉट, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब बताओ क्या होगा। तो अब कहीं तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है इसके साथ, सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये तो आपका फिक्स है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का लॉन पेयर तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही रहेगा, ठीक है। n=3 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 सिग्मा, सिंगल इलेक्ट्रॉन थोड़ी हम लॉन पेयर में काउंट करते हैं। तो sp2 हो जाएगा, ये बात क्लियर है। लेकिन जब यहाँ पे अगर रेजोनेंस आ जाएगा तो फिर उस केस में सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ ये पार्टिसिपेट करेगा। जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो फिर आंसर क्या बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं ज़रा एक बार करके। तो मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये प्रेजेंट है, ठीक है। और जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला है, मतलब ये इसके पास टोटल ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस कार्बन के पास, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, एक चाहिए। तो मतलब ये क्या रेजोनेंस करेगा। अभी रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस इसका स्पेसिफिक होता है, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालेगा, इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो फिर जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनेगा उसको ध्यान से देखना। तो यहाँ से नेक्स्ट मॉलिक्यूल में ये पाई एज इट इज़ अपनी पोजीशन पे रहेंगे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आपका फ्री यहाँ पहुँच जाएगा, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये CH2 हो जाएगा। इसका मतलब अभी भी इसका जो हाइड्रेशन है वो sp2 sp2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड आ गया ना, 3 ही सिग्मा रहेंगे तो sp2 रहेगा। बाकी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप देखो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो अब फिर यहाँ पे आपका 1 सेकेंड, क्या कुछ मिस्टेक हुई है, नहीं, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। 1 सेकेंड बच्चों, ये डबल बॉन्ड यहाँ आना चाहिए था, तो फिर ये यहाँ पे जाता, ये यहाँ पे, और ये निकल के यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, समझ में आ गया। और फिर ये पाई यहाँ होता है, यहाँ पे नहीं होता है, ये लिखने में गलती हो गई, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, किस तरीके से आंसर आपके यहाँ पे बनेंगे। तो इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस करना। जैसे ये क्वेश्चन मैं दे दूँ आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से,
लाइक दिस, इट इज़ हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेकेंड आप आंसर बिल्कुल कर पाओगे, करके दिखाना मुझे। ठीक है, ये आपका यहाँ से नेगेटिव चार्ज हो गया। थोड़ा सा हेल्थ अभी मेरा रिकवर नहीं हुआ है प्रॉपर, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। चलो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ को आप इस तरीके से कर सकते हो, लाइक यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये इस तरीके से। ठीक है, इनका निकालना है आपको हाइड्रेशन कार्बन का। नेक्स्ट कुछ और भी स्पेसिफिक कर लेते हैं अपन, लाइक आप भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बैलेंसी जो वगैरह है ना वो सही रखना है, ऐसा नहीं कुछ भी जोड़ते चले जाओ, वो फिर गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इन सब का निकालना है। ठीक है, कुछ और भी हम ले सकते हैं 6, 7, 8। नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, कार्बन यहाँ माइनस, यहाँ CH3, ये आपका CH3। ठीक है, नेक्स्ट एर्थ मेटल ले लेते हैं से CH2 डबल बॉन्ड एंड CH माइनस, इसका निकाल के दिखाना। नाइन्थ ले लेते हैं सपोज यहाँ पे CH3 NCH नाउ दिस इज CH2, ये माइनस, ये भी ले सकते हैं। तो ये कुछ मैंने अच्छे एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपके होमवर्क के लिए हैं, इसको आप प्लीज़ सॉल्व करना, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से और सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, नहीं बनेगा तो आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हम चलने वाले हैं कुछ अदर कॉन्सेप्ट पे। देंगे अदर कॉन्सेप्ट्स पे। तो अब बच्चों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं परसेंटेज ऑफ SNP। ठीक है, तो S परसेंटेज और P परसेंटेज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट से एक बार करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें पहले मैं बात करूँगा S परसेंटेज की, फिर P परसेंटेज की। तो S परसेंटेज निकालना आसान है, S कितना है 1 है यहाँ पे। ठीक है, टोटल आपके कितने हैं 3p है, S1 है, तो आपका 4 हो जाएगा। 1/4 इंटू 100 परसेंटेज कर रहे हैं, तो इसे कैंसिल करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 25%। ठीक है, इसी तरीके से हम sp3 में p परसेंटेज, p कितना है 3, तो 3 टोटल कितना है 4 इंटू करेंगे हम लोग 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम, और यहाँ करेंगे इसको हम मल्टीप्लाई 3 से 25 को, तो 75 इज़ द आंसर। ठीक है, हाँ सेकेंड हम लोग बात करेंगे sp2 को। तो sp2 में आप देखो यहाँ पे s कितना है, p कितना है, तो S1 है, टोटल आपका कितना हो जाएगा 2 + 1 3, p2 है S1 है, तो 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये एक से कैंसिल 33 टाइम्स इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आंसर आपको वही मिलेगा 33.33%। ठीक है, sp2 में S परसेंटेज। p परसेंटेज देख लो, p कितना है 2, टोटल कितना है 3, मल्टीप्लाइड बाई 100, आप इसको इससे कैंसिल कर दो 33.33 इंटू 2 करेंगे तो फिर यहाँ से मिलेगा 66.66% समथिंग आपको आ जाएगा। इसी तरीके से मैं SP को लेके बात करूँ तो SP के अंदर S परसेंटेज कितना, S कितना है 1, टोटल कितना है 2, मल्टीप्लाइड बाई 100, कैंसिल कर दो 50 इंटू 1 करेंगे तो नाउ दिस इज़ 50%। इसी तरीके से मैं P परसेंटेज की बात करूँ तो ये 1/2 इंटू 100 हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो 50 इंटू 1, तो ये आपका आंसर 50% यहाँ पे आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई किस तरीके से निकाले मैंने परसेंटेज। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद अब मैं बात करूँगा यहाँ पे साइज़ को लेके मैं बात करूँगा। जो ये रिलेशन होता है बच्चों ध्यान रखना, साइज इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P परसेंटेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S परसेंटेज। ठीक है, पहले रिलेशन को आपको इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रिलेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S परसेंटेज बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P परसेंटेज। ठीक है, इसी भी बच्चों दोनों को ध्यान रखना। अगर मैं दोनों को कंक्लूड करूँ तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S परसेंटेज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P परसेंटेज। इतनी बात समझ में आ गई, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। इसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग इसे सॉल्व कर पाना। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको हाइड्रेशन वगैरह समझा ही दिया है कैसे निकाला जाता है, बस उसके बेस पे आंसर आपको निकालना है। ठीक है, चलो इसके बाद
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन की। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन में बेटा पॉइंट है एसिडिक वर्ड। ऐसा हाइड्रोजन जो एसिडिक हो। अब एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या है, H+। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा हाइड्रोजन पे, कि भाई जब आपके हाइड्रोजन से लगा हुआ कोई अगर ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, ठीक है, हाइड्रोजन के एडेसेंट में अगर आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर ज्वाइन रहते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो उस केस में डेफिनेटली आपका जो हाइड्रोजन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही। तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं बेटा एसिडिक हाइड्रोजन, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक्टिव हाइड्रोजन भी बहुत जगह बोला गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोजन व्हिच लिंक विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, कॉल्ड एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे कॉमन से एग्जांपल ले सकते हो तो CH3, नाउ दिस इज CH2, नाउ दिस इज OH। तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली बहुत हाई है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो जिसकी वजह से आपका जो हाइड्रोजन है इस पर चार्ज डेल्टा प्लस आएगा, इस पर चार्ज डेल्टा माइनस आएगा। बात समझ में आ रही है। फिर अगर ये बॉन्ड क्लिविस कर गया तो इस केस में इसके पास तो पॉजिटिव ही चार्ज आने वाला है। इसका मतलब ये आपका जो हाइड्रोजन है वो हो गया एसिडिक हाइड्रोजन। लेकिन बच्चों बाकी के हाइड्रोजन के एसिडिक नहीं होंगे, ये 3 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी एसिडिक होंगे, है ना, बट इतने एसिडिक नहीं होंगे जितना आपका ये वाला H+ होगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, तो ये एसिडिक परफेक्टली नहीं होंगे, तो ये हम एसिडिक डिफाइन नहीं करेंगे। तो एक ही आपका जो मैं सिंपल से बोलूँगा कि भाई जो भी हाइड्रोजन आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उससे अटैच होंगे, ठीक है, तो वो एक्टिव हाइड्रोजन आपके बोले जाएंगे। जैसे कुछ और भी एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझा देता हूँ, ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3, नाउ दिस इज CH2, नाउ दिस इज नाइट्रोजन, वन इज ए लॉन पेयर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अब आप बताना मुझे, जल्दी से बताओ देख के, मैंने मॉलिक्यूल्स आपको दिया है RCOO, नाउ इट इज H। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं दूं R के साथ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो बताओ बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन जल्दी से बताओ कौन कौन से होंगे। एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये Sp से अटैच है, Sp कार्बन, तो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही आपकी हाई हो जाती है। ठीक है, अभी लोजक भी बताया था, इट इज़ एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा बिकॉज अटैच विद ऑक्सीजन। यहाँ पे ये दोनों एसिडिक होंगे बिकॉज ये अटैच्ड विद नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, बट ये आपके एसिडिक नहीं होंगे हाइड्रोजन। ठीक है, जो 3 और 2 आपको देख रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट एक, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर विल बी द एसिडिक करेक्टर, ठीक है, from which acidic hydrogen directly linked to highly electronegative atom, more will be electronegativity। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई भाई। जितनी अधिक, जैसे मैं अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस ये होता है ना, ठीक है, बाकी भी आप पीरियड टेबल के अंदर लॉजिक मैंने बताया, आप निकाल पाओगे रूल्स। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये जो फर्स्ट कंपाउंड है और सेकंड कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है उसमें से मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस केस में जो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम वो मोर एक्टिव होगा, मोर एसिडिक होगा, इसका मतलब सेकेंड आपका मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों इस लेक्चर को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अंदर देखने को मिलेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करो और कोई डाउट हो मुझसे डिस्कस करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।